नमस्कार साथियों। अभिज्ञान क्लासेस रतनगढ़ के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। हम पढ़ रहे थे ग्रेड फर्स्ट प्रश्न पत्र प्रथम के अंदर लगने वाला टॉपिक स्कूल मैनेजमेंट या स्कूल विद्यालय प्रबंधन। उसमें हमारा एक टॉपिक लगता है BSER, जिसका हम अध्ययन कर रहे थे। इसका नाम हमने फुल फॉर्म पढ़ी थी, बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान। ठीक है। बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान की स्थापना कैसी हुई कि बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की या माध्यमिक शिक्षा का सुदृढ़ीकरण करने के लिए एक 1952 के अंदर आयोग निकल कर गया था। उसका नाम था मुदालियर आयोग। मुदालियर आयोग के अध्यक्ष कौन थे? लक्ष्मण स्वामी मुदालियर। ये हमने अध्ययन किया था। मुदालियर आयोग कब बना? 1952। रिपोर्ट कब पेश की थी? 1953 में। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की सिफारिश इसने की थी और 1957 में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अधिनियम बना था। कब बना था? माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अधिनियम कब बना था? 1957 में। और इसी अधिनियम की धारा 3 के तहत BSER बोर्ड की स्थापना होती है। आगे हमने अध्ययन किया था कि 1957 में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अधिनियम के धारा 3 के तहत BSER बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान की स्थापना 4 दिसंबर 1957 को जयपुर में होती है। मुख्यालय इसका माना जाता है, वो कहाँ माना जाता है? पहले जयपुर में। आगे हमने अध्ययन किया था कि BSER माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को जयपुर से अजमेर स्थानांतरित करने के लिए एक समिति का गठन किया गया था। उसका नाम था P सत्यनारायण समिति। P सत्यनारायण समिति की सिफारिश के आधार पर BSER माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को जयपुर से अजमेर 1 जनवरी 1961 को स्थानांतरित किया गया था। याद रख लेना, 1 जनवरी 1961 जयपुर से अजमेर। कौन सी समिति? P सत्यनारायण समिति। आगे आपने अध्ययन किया था कि BSER यह राजस्थान शिक्षा प्रभार की एक स्वायत्त शासी संस्थान है। ठीक है। इसका आदर्श वाक्य वो क्या है? सिद्धि भगवती करमजा। ठीक है। इसका संगठनात्मक स्वरूप कैसा है? अध्यक्ष इसके अंदर एक होता है, उपाध्यक्ष सहित पदेन सदस्यों की संख्या 7 होती है, निर्वाचित सदस्य इसमें 7 होते हैं, राज्य सरकार द्वारा मनोनीत सदस्यों की संख्या 17 होती है और विधानसभा के सदस्यों की संख्या 2 होती है। प्रतिष्ठित सह आवरण के सदस्यों की संख्या है वो 2 होती है। कुल सदस्यों की संख्या है वो 36 होती है। कितनी होती है? अगर कुल की पूछी जाए तो उन सदस्यों की संख्या 36 होती है। कल कमेंट आ रहे थे वीडियो के में, कमेंट मैंने अध्ययन किया था, उसमें बोल रहे थे कि सर 36 नहीं 41 होते हैं, 41 सदस्य होते हैं बोर्ड के अंदर। हाँ, ये भी सत्य है कि 41 होते हैं, लेकिन 41 कब होते हैं? कि जब हमारे राज्यपाल जी श्री कल्याण सिंह जी, राज्यपाल कौन है? श्री कल्याण सिंह जी ने 5 सदस्यों की अनुशंसा की थी बोर्ड के अंदर। कितने सदस्यों की? 5 सदस्यों की अनुशंसा की थी कि 5 सदस्य अनुशंसा के आधारित होंगे। तो 36 + 5 सदस्य वो हैं जो अनुशंसा के रूप में लगाए गए थे कल्याण सिंह जी के द्वारा। तब मिलाकर के हमारे सदस्यों की संख्या कितनी आती है? 41 आती है। लेकिन ऑथेंटिक रूप में अगर हम देखें इसे, तो आप खुद चेक करो कि हमारा BSER बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन क्या कहता है। आप देखिए BSER, ये BSER हमें क्या कहता है? ये BSER की ऑफिशियल वेबसाइट है और इसी में ओवर रिव्यू पे आप जाओगे तो यहाँ पे हमें इसकी स्थापना दिखाती है। राजस्थान सेकेंडरी एजुकेशन एक्ट 1957 में बना था। पहली चीज तो ये दिखा दी इसने। फिर कहाँ स्थापना हुई थी? जयपुर के अंदर। कब हुई? 4 दिसंबर 1957 को हुई थी। ठीक है। इसके बाद अजमेर स्थानांतरित कब किया गया था? 1961 को किया गया था।
इसी के आगे चलते हैं अपन। इसके अंदर देखो अध्यक्ष कितने होंगे, एक ये दे रखा, 7 सदस्य, फिर 7 सदस्य, फिर 17, फिर 2, फिर 2। अपने ऑथेंटिक जो वेबसाइट है BSER की, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की, उसी ने कह रखा है कि टोटल सदस्यों की संख्या है वो 36 ही है। कितनी मानी है? 36 मानी है। और 41 तब होती है जब अनुशंसा पर लगाए गए 5 व्यक्तियों का साथ में जोड़ दिया जाए। जैसे सचिव इसका होता है, वो भी अनुशंसा में है, न कि इसका एक सदस्य। सदस्य अलग होता है, अनुशंसा कार्य प्रणाली के जो व्यक्ति होते हैं वो अलग होते हैं। अगर हम ऑथेंटिक रूप में देखें तो सदस्यों की संख्या सिर्फ 36 ही मानी गई। अगर कुल संख्या मानेंगे तो 36 ही मानेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं अपन, अध्ययन करते हैं। तो कुल संख्या यहाँ पे कितनी निकल करके आती है? 36 निकल करके आती है। 41 कैसे होती है ये मैंने आपको बता दिया। आगे चलते हैं। आगे है अध्यक्ष। अध्यक्ष है वो राज्य सरकार द्वारा मनोनीत होता है। मनोनीत कैसे किया जाएंगे कि इसमें 3 सदस्यों की एक कमेटी बनेगी। 3 सदस्य कौन कौन होंगे? 2 सदस्य बोर्ड के होंगे और एक राज्य सरकार का होगा। इसका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 3 वर्ष का होता है। मैंने एक प्रश्न आपको दिया था, होमवर्क दिया था कि क्या अध्यक्ष को पुनः निर्वाचित कर सकते हैं? इसका आज पुनः आपको रिप्लाई करना है, कमेंट करना है कि अध्यक्ष को पुनः निर्वाचित कर सकते हैं या नहीं। ठीक है, उसके बाद अध्यक्ष क्या करता है? अधिवेशन बुलाता है। अब BSER का, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का जो अध्यक्ष है वो अधिवेशन बुला सकता है। उस अधिवेशन की क्या करता है? अध्यक्षता करता है। अब है बोर्ड सचिव। ठीक है, अपन पढ़ते हैं बोर्ड के सचिव। बोर्ड का सचिव एक RAS या IAS लेवल का अधिकारी होता है। RAS या IAS लेवल का अधिकारी होता है। बोर्ड कौन सा? माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का अध्यक्ष RAS या IAS के लेवल का अधिकारी होता है। और इस अधिकारी की, यानी बोर्ड के सचिव की, राज्य सरकार द्वारा नियुक्ति की जाती है। यानी अपने अध्यक्ष साहब हैं बोर्ड के, वो मनोनीत होते हैं और सचिव जो हैं वो नियुक्त होते हैं। ध्यान रखना दोनों चीजों को। बोर्ड का अध्यक्ष मनोनीत होता है और बोर्ड का सचिव नियुक्त किया जाता है। किसके द्वारा? राज्य सरकार द्वारा। ठीक है, दूसरी चीज देखते हैं बोर्ड के सचिव में कि यह बोर्ड का सचिव बोर्ड का मुख्य कार्यपालक अधिकारी होता है। कहने का तात्पर्य कि बोर्ड का BSER माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान का जो बोर्ड सचिव होता है उसकी राज्य सरकार द्वारा नियुक्ति की जाती है। और बोर्ड का मुख्य कार्यपालक जो अधिकारी होता है वो कौन होता है? बोर्ड का सचिव होता है। और यह कार्यक्रमों व अधिवेशन का एजेंडा तैयार करता है। तीसरी चीज लिख लेना, बोर्ड सचिव
कार्य प्रणाली का एजेंडा तैयार करता है। वह एजेंडा तैयार करता है, वह संचालित करता है। कहने का तात्पर्य ये हुआ कि बोर्ड का एजेंडा कौन तैयार करता है? बोर्ड का सचिव करता है। और उस एजेंडे तैयार किए गए एजेंडे का संचालन कौन करता है या संचालित कौन करता है? तो बोर्ड का सचिव करता है। और यह आगे देखिए, यह बोर्ड का जो सचिव है, ये अधिवेशन जो अध्यक्ष द्वारा लिया गया अधिवेशन, अधिवेशन में भाग ले सकता है। बोर्ड का सचिव, अधिवेशन बुलाता कौन है? बोर्ड का अध्यक्ष। उसकी अध्यक्षता कौन करता है? बोर्ड का अध्यक्ष। और उस बोर्ड अधिवेशन अध्यक्ष के द्वारा बुलाए गए अधिवेशन के अंदर ये सचिव हमारे हैं, वो क्या कर सकते हैं? भाग ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन नोट लगा करके लिखना, ये भाग तो ले सकते हैं लेकिन ये क्या नहीं कर सकते? अपना मत नहीं दे सकते। बोर्ड सचिव बोर्ड का अधिवेशन बुला सकते हैं लेकिन मत नहीं दे सकते। तीसरा क्या काम होता है बोर्ड के सचिव का? धन के व्यय को संभालना। कहाँ व्यय करना है, कितना क्या करना है, इन चीजों का ध्यान है वो कौन रखता है? बोर्ड का सचिव करता है। और अधिवेशन जो बुलाते हैं बोर्ड में, अधिवेशन में भाग ले सकता है। और अधिवेशन की गणपूर्ति कितनी की जाती है बता सकते हो आप? गणपूर्ति की जाती है 1/3 सदस्यों की गणपूर्ति की जाती है। ठीक है, अब है अधिवेशन कब होते हैं, कितने होते हैं? अधिवेशन अधिवेशन वर्ष में 2 बार, वर्ष में 2 बार बुलाया जा सकता है। ये ध्यान रखना, अधिवेशन वर्ष में कितनी बार बुलाया जा सकता है? 2 बार। लेकिन वार्षिक अधिवेशन वार्षिक अधिवेशन वर्ष में 1 बार। ध्यान रखना, अधिवेशन कितनी बार बुलाया जा सकता है? 2 बार बुलाया जा सकता है। वार्षिक अधिवेशन कितनी बार कर सकते हैं? 2 बार कर सकता है। ठीक है, अब है BSER के कार्य। BSER कार्य क्या क्या करता है, कौन सी रूपरेखा के अनुरूप कार्य करता है? लिखिए, BSER ये स्कूलों को मान्यता देता है, स्कूलों को मान्यता देना। पहला कार्य कौन सा हुआ? BSER का पहला कार्य हुआ स्कूलों को मान्यता देना। दूसरा, 10वीं 12वीं बोर्ड परीक्षा का
आयोजन करना। ध्यान से लिखना इन चीजों को। BSER के कार्य कौन कौन से है? पहला, स्कूलों को मान्यता देता है। दूसरा, 10वीं 12वीं के बोर्ड परीक्षाओं का आयोजन करना। और तीसरा है वरिष्ठ अध्याय की परीक्षा। वरिष्ठ अध्याय की परीक्षा का आयोजन। वरिष्ठ अध्याय की परीक्षा का आयोजन कौन करता है? BSER करता है। अगला लिखना, BSER की कार्य प्रणाली में रीट की परीक्षा का आयोजन नहीं करता। पहले ये इसलिए मैंने लिखवाया यहाँ पे नहीं, ध्यान रखना है कि BSER माध्यमिक शिक्षा बोर्ड पहले रीट की परीक्षा का आयोजन करता था, लेकिन वर्तमान में यह रीट की परीक्षा का आयोजन नहीं करता। ठीक है, अगला लिखो BSER का कार्य। श्रेष्ठ विद्यालयों को पुरस्कार देना या पुरस्कृत करना। श्रेष्ठ विद्यालय जो परिणाम अच्छा रखते हैं उन विद्यालयों को पुरस्कार देने का कार्य BSER करता है। अगला कार्य है छात्रवृत्ति प्रदान करना। छात्रवृत्ति प्रदान करना। अगला है सृजनात्मक परीक्षा। सृजनात्मक परीक्षा या प्रतियोगिता का आयोजन करना। मुख्य रूप से अगर देखें BSER के कार्य होते हैं स्कूलों को मान्यता देना, 10वीं और 12वीं की जो परीक्षाएं होती है उन बोर्ड परीक्षाओं का आयोजन करना, वरिष्ठ अध्याय की परीक्षाओं का आयोजन करना, रीट का जो वर्तमान के अंदर आयोजन नहीं करते, और श्रेष्ठ विद्यालयों को पुरस्कार देने का काम करती है, छात्रवृत्ति प्रदान करते हैं, सृजनात्मक परीक्षा या प्रतियोगिता का आयोजन करते हैं, और राज्य प्रतिभा खोज। अगला लिखो, राज्य प्रतिभा खोज परीक्षा का आयोजन करना। ये मुख्य रूप से BSER के कार्य होते हैं। इन सभी कार्य प्रणालियां BSER के टॉपिकों यहां से लगभग क्वेश्चन आ जाते हैं। अगला हमारा टॉपिक रहेगा RSCERT, जो हम कल के वीडियो में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।